दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। 2023 के लास्ट में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट बैंक की या अपने वोटों की नब्ज टंटोलनी शुरू कर दी है। सभी पार्टी के राजनेता अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वोटों को टटोलने के लिए लग गए हैं। चाहे किसी भी प्रकार से, कोई भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपने वोटों को टटोल रहा है, तो कोई जन आक्रोश यात्रा के तहत, रैलियों के तहत अपने वोटों को टटोल रहा है। अभी उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कितना कार्य किया है, कितने लोगों के काम निकाले हैं, वो तो राजस्थान की जनता जानती है या वो समय राजनेता जानते हैं। अगर वो लोगों के काम करते तो उन्हें इस प्रकार से विधानसभा चुनाव से ठीक साल डेढ़ साल पहले लोगों के बीच में जाने की नौबत नहीं आती। और राजस्थान की एक परंपरा सी रही है कि एक बार यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपते हैं तो ठीक दूसरी बार यानी कि 5 साल बाद में पुनः कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ले आते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव होंगे वो थोड़े अलग प्रकार के होंगे। वो इस डर से हो सकता है कि हटके हो जाए, क्योंकि राजस्थान का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, राजनीति में आप जातिगत वोट बैंक को आप नकार नहीं सकते। अगर आप राजस्थान में देखें जातियों के आधार पर, तो जाट जो जाति है वो राजस्थान में सबसे बड़ी जाति है। यानी कि जाटों के जो वोट हैं वो राजस्थान में नंबर 1 पर हैं। और यह जाटों के मन में हमेशा से टीस रही है कि एक इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी आज़ादी के बाद में कभी भी उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का मौका नहीं मिला है। तो ये जो जाटों की टीस है, या यूं कहे कि किसान कौम की जो ये टीस है, हो सकता है आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कुछ अलग हमें परिणाम देखने को मिल जाए। क्योंकि पहले जाटों का नेतृत्व परसाराम मदेरणा करते थे। 98 में एक मौका भी आया, और एक देखे तो जाटों ने पहले कभी भी दावेदारी भी नहीं की कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। राजनीतिक पार्टियां टिकट दे देती थी, चुनाव लड़ जाते थे और जीत जाते थे, और सरकार बनती थी उसकी में वो सहभागी हो जाते थे। लेकिन 1998 में परसाराम जी मदेरणा साहब ने एक हुंकार भरी कि हम इतने जाट विधायक जीत करके आते हैं और एक जाति का एक विधायक होता है, वो आकर के सीएम बन जाता है, तो हमारा क्या कसूर है, हम में क्या कमी है। तब से लेकर के आज तक लगातार जाटों में ये बात उठती रही है कि इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद अगर हम सीएम नहीं बन पा रहे हैं, कोई किसान कौम का सीएम नहीं बन पा रहे हैं, फिर क्या मतलब है इस वोट बैंक का। उसके बाद में लगातार ये बातें उठती रही। बीच में जाटों का नेतृत्व थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि परसाराम जी मदेरणा चलने जाने के बाद में मदेरणा परिवार या मिर्धा परिवार राजनीति में शून्य की तरह अग्रसर हो गए थे। अब वो पुनः उठ करके खड़े हुए हैं। इस बीच हनुमान बेनीवाल, जो हमेशा से जिस पार्टी में रहे, अपने काम निकालने के लिए कभी भी इन्होंने ये परवाह नहीं की कि मेरे ऊपर अनुशासनहीनता की कोई कार्रवाई हो जाएगी, मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव लड़े, भाजपा से चुनाव लड़े, लेकिन इनके कभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं से पटरी बैठी नहीं। क्योंकि कथनी और करनी में जिन राजनेताओं के फर्क नहीं होता है ना, तो वो राजनेता मुकर होकर के अपने जो अधिकारी और अपने जो हाईकमान होता है उनसे वो अड़ जाते हैं जनता को काम कराने के लिए। तो हनुमान बेनीवाल के साथ में ऐसा ही हुआ। अब जाटों को या किसान कौम को ये लग रहा है एक तीसरी पार्टी भी बड़ी मजबूती के साथ दावेदारी जता रही है और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हो सकता है कि वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का सबसे मजबूत वोट बैंक समझा जाने वाला जाट समाज को साधने में जुटी हुई है। पिछला जो चुनाव हुआ था, मारवाड़ शेखावटी ये जाट बहुल्य क्षेत्र है, तो शेखावटी में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। शेखावटी के जो जाट थे उन्होंने जम करके भाजपा के खिलाफ वोट किया था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को साधने के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व प्रदान किया। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप जी धनखड़ शेखावटी से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। कई केंद्रीय मंत्री जाट समाज से हैं जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जाट है।
तो भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि जाटों के वोट बैंक को साधा जाए। भाजपा ये स्पष्ट मान करके चल रही है, अगर जाट खिलाफ हो गए तो राजस्थान की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए जाट वोट बैंक को भाजपा पुनः हासिल करने के लिए जो 2018 में काफ़ी हद तक खिसक गया था, उसे वापस लाने के लिए भाजपा पूरे प्रयास कर रही है। शेखावटी में 2018 विधानसभा का चुनाव अगर देखें तो जाट बाहुल्य 21 सीटें हैं। वहाँ पिछले चुनाव में भाजपा को केवल 3 सीट मिली थी और 18 सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो 2018 में भाजपा से जाट कितना नाराज था, ये आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कोई नुकसान पहुंचा सकता है जाट वोट बैंक के जरिए, तो एकमात्र है हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने कभी भाजपा के साथ गठबंधन में रह करके चुनाव लड़ा था। यानी कि पिछला 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था वो भाजपा और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन था। हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बने, उसके बाद में आप सबको मालूम है कृषि कानून के बिल आए, उसके बाद में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ा और अब हनुमान बेनीवाल ही भाजपा के अगर रोड़ा बन सकते हैं तो वो ही बन सकते हैं। और भाजपा नहीं चाहती है कि जाट वोट बैंक भाजपा से खिसके, इसलिए भाजपा अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।